हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज 1 जनवरी है 2022 का। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से। तो आशा करता हूं और प्रे करता हूं कि आप सभी लोगों का आने वाला ये साल बहुत अच्छा गुजरे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केल के ऊपर। ओके, तो व्हाट इज स्केल। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज स्केल। अगर आपको पूछा जाए कि स्केल क्या है, तो आप बताएं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रिसाइजली मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप्स के स्केल होते हैं, प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो ये जो स्केल है, तो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी है। आपको स्केल ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। प्लेन स्केल हो, डायगोनल स्केल हो, वर्नियर, बेसिकली मेनली डायगोनल स्केल ही ज़्यादा आता है। बाकी सब उतना एग्जाम में नहीं आता है। तो आपको हम दिखाएंगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी करवाएंगे इसके ऊपर। तो बहुत ही इजी है, कोई मतलब टफ चीज़ नहीं है स्केल। तो स्केल को हम थोड़ा समझते हैं कैसे स्केल काम करता है। सपोज स्केल तो मेजरमेंट के लिए हो गया, लेकिन अगर आप सपोज कोई भी एक डिज़ाइन, बड़ा डिज़ाइन है, सपोज एक बुर्ज खलीफा बना रहे हैं, बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन आपको कन्वर्ट करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल शीट। आपका स्मॉल एक ड्राइंग शीट है, उसके अंदर आपका बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन आपको दिया गया है, या बड़ा एक शिप है, उसका डिज़ाइन आपको रिप्रेजेंट करना है और उसको देख के आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, तो बुर्ज खलीफा का जो लेंथ है उसको क्या करेंगे, आपको छोटा एक लेंथ को रिप्रेजेंट करना है। सपोज वो 1 किलोमीटर में है, तो आप 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप अपने शीट में शो करेंगे। तो आप उस ड्राइंग को अपने शीट में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फैक्टर काम करता है, और फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। फ्रैक्शन ऑब्लिक फैक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर और फ्रैक्शन। ये क्या काम करता है, जैसे कि नाम है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये फैक्टर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, आपका जो मेन ड्राइंग है उसको आपको सपोज कम करना है, या उसको बढ़ाना है या घटाना है। सपोज बुर्ज खलीफा है, उसका अगर डिज़ाइन आपको देना पड़ेगा, तो आपको शीट में तो आएगा नहीं, इतना बड़ा एक बिल्डिंग है, तो उसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना, रिप्रेजेंट करने के लिए शीट में क्या करना पड़ेगा, आपका जो बुर्ज खलीफा का लेंथ है, विड्थ है, सब उसको स्मॉलर डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज उसका लेंथ 1 मीटर है, तो आप उसको 1 mm में कन्वर्ट करके शो करेंगे, तो आपका एक शीट में वो डिज़ाइन आ जाएगा। अगर आपको कोई छोटा वाला पार्ट, कोई छोटा मशीन पार्ट है, सपोज रोलेक्स घड़ी के अंदर, रोलेक्स जो रिस्ट वॉच होता है उसके अंदर एक मैकेनिज्म है, उसका जो अंदर का जो पार्ट है, या कोई लैपटॉप मोबाइल के अंदर का जो सर्किट है, उसका अगर डिज़ाइन है, वो तो बहुत स्मॉल है। तो उसको आप अगर उतना स्मॉल डिज़ाइन करेंगे, उस रिप्रेजेंट करेंगे आप A4 शीट में या कोई भी एक पेपर में, तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो उसको क्या करना है, इनलार्ज करना है, बड़ा करके उसको देखना पड़ेगा। फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये जो काम करेगा, वो काम करेगा ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर और फ्रैक्शन, ठीक है। ये आइदर इनलार्ज करेगा और रिड्यूस करेगा। ओके, तो यहाँ पे 2-3 टर्म आ जाता है, मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट, enlarging scale,
रिड्यूसिंग स्केल, नंबर 3 फुल स्केल। ओके, तो इनलार्जिंग स्केल में क्या होता है? इनलार्जिंग स्केल में मैं प्रीवियस जो ड्राइंग वीडियोस था उसमें भी बताया था, इनलार्जिंग स्केल में क्या होता है, जो एक्चुअल लेंथ है ऑब्जेक्ट का उसको हम लोग इनलार्ज करके देखते हैं। छोटा वाला ऑब्जेक्ट जो है, छोटा कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर देखना चाहते हैं तो उसको इनलार्ज करके फिर हम लोग ड्राइंग रिप्रेजेंट करेंगे। और रिड्यूसिंग स्केल मतलब बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसको स्मॉल करके स्मॉलर डायमेंशन में उसको रिड्यूस करना। और फुल स्केल मीन्स जितना उसका एक्चुअल लेंथ है ड्राइंग लेंथ भी उतना ही है। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द रेशियो, it is the ratio of drawing length to the actual length। Means it is represent RF drawing length by actual length। Okay, this is very important to just remember this thing, RF is the drawing length by actual length। Okay, so actual length जो होगा और ड्राइंग लेंथ का ये जो रेशियो है इसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर डिनोट करते हैं। चलो ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सपोज अभी मैं यहाँ पे एक इनलार्जिंग स्केल, इनलार्जिंग मीन्स ये RF क्या होगा? RF सपोज 10:1। ओके, सो सपोज 1 इंच हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, जो भी है 1 यूनिट अगर उसका एक्चुअल लेंथ है, हम लोग ड्राइंग क्या करेंगे? उसका 10 टाइम्स कर देंगे, 10 टाइम्स, तो ये इनलार्ज हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ अगर 1 मीटर है तो ये होगा 10 मीटर्स, हम लोग ड्राइंग करेंगे एक्चुअली 10 मीटर्स उसको। ठीक है, ये है इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल में RF इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, RF इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। रिड्यूसिंग स्केल में क्या होता है? रिड्यूसिंग स्केल में RF क्या होता है? सपोज 1:10, इसको ऐसे ही दे रहा हूँ, मतलब जो एक्चुअल लेंथ है वो अगर 10 मीटर रहा तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 मीटर में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा? RF इज ऑलवेज लेस देन 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फुल स्केल में क्या होता है? फुल स्केल में RF फुल है 1:1, मतलब एक्चुअल लेंथ भी जो होगा आपका ड्राइंग लेंथ भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये इसमें RF का वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्केल करने के लिए जो फैक्टर आपको इनलार्जिंग रिड्यूसिंग करने के लिए आपका जो फैक्टर काम करेगा वो है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ये है RF। ठीक है, तो ये था मेन चीज स्केल के लिए। स्केल तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजर कर सकते हो, लेकिन इस स्केल में आप रिड्यूसिंग स्केल में, इनलार्जिंग स्केल में आपको मेजर करना है तो आप कैसे करोगे, कन्वर्ट कैसे करोगे, तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपका काम करेगा। ठीक है सॉरी, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, अभी आ जाता हूँ बहुत ही सिंपल सा एक प्रॉब्लम।
पहले आ जाता हूँ मेन स्केल। मेन स्केल पे ओके, व्हाट इज मेन स्केल और मेन स्केल, सॉरी मेन स्केल, दिस इज द प्लेन स्केल। प्लेन स्केल ओके ओके। प्लेन स्केल यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेन स्केल। प्लेन स्केल के बारे में तो सभी को पता है, हम लोग यूज करते जो सिंपल सा स्केल है क्या होता है, एक सेंटीमीटर स्केल होता है। मैं दिखाता हूँ, एक स्केल है ऐसा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 4 ऐसा 1 2 3 4 5 ओके, दिस इज अ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज ऐसा, दिस इज द मिलीमीटर एंड दिस इज द सेंटीमीटर। तो नॉर्मली हमारे पास जो स्केल होता है बेसिकली ऐसा ही स्केल होता है, ठीक है। एक सेंटीमीटर शो करेगा, सेंटीमीटर को अगर एक एक सेंटीमीटर का आप 10 डिविजन्स करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, मिलीमीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज आपको 3.5 सेंटीमीटर लेना है तो 3 लेके उसके बाद 5 मिलीमीटर काउंट करना है, ठीक है। तो 3.9 सेंटीमीटर लेना है, मीन्स 3 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो आप यहाँ से प्लेन से स्केल से डायरेक्टली मेजर ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक स्केल अभी हम लोगों का प्रॉब्लम में क्रिएट करना है। तो देखते हैं, कोई बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक प्रॉब्लम देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1:4 to show 1:5 to show centimeters and long enough to measure up to 4 decimeters 4 decimeters ओके। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि एक स्केल कंस्ट्रक्ट करना है आपका, जिसमें जो स्केल है वो 1:5 में होगा। 1:5 से ये क्या पता चल रहा है आपको, ये जो पोर्शन है ये तो बहुत ही सिंपल है, ये RF दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1:5 टू शो सेंटीमीटर शो करना है, और उसमें क्या है, मैक्सिमम 4 डेसीमीटर वो मेजर कर सकता है। मैक्सिमम लेंथ उसका मतलब मेजरमेंट जो ले सकता है वो 4 डेसीमीटर ले सकता है। तो 4 डेसीमीटर इज वेरी लॉन्ग ना। सो यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, देखो 1:5, दिस मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, मैं आंसर की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ जा रहा हूँ। तो RF, यहाँ पे RF equals to, very simple, RF is 1:5 means 1/5 okay। so RF is 1/5। so यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, this is the reducing scale okay, the actual length, this is the actual length, this is the drawing length, so this is the reducing scale। so maximum जो 4 डेसीमीटर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा लेंथ ओके। जब मैं ड्राइंग करूंगा तो रिड्यूस हो जाएगा, तो मैक्सिमम लेंथ क्या है यहाँ पे 4 डेसीमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी
length of the scale is 1/5 into 4. This is डेसीमीटर, ये डेसीमीटर में है, तो क्या आएगा 1/5 इंटू 4, यहाँ पे 1/5 डेसीमीटर को अगर 4 इंटू 10 से हम लोग इंटू कर देंगे तो डेसीमीटर क्या हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इंटू सेंटीमीटर, नहीं तो फ्रैक्शन में आएगा। यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे 2, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। Okay, so the maximum length of the scale is 8 सेंटीमीटर। Okay, so हम लोग इस 4 डेसीमीटर को ही रिड्यूस करके 4 डेसीमीटर मीन्स 40 सेंटीमीटर, 4 डेसीमीटर्स को ही रिड्यूस करके 8 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 4 डेसीमीटर 40 सेंटीमीटर इज वेरी बिग, so we are reducing that with the help of RF. This is the reducing scale 1:5. So 1:5, the length of the scale is 1/5 into the maximum measurement 4 डेसीमीटर। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करके 8 सेंटीमीटर, दिस इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्केल विच वी विल कंस्ट्रक्ट। ओके, सो मुझे मिल गया ये 8 सेंटीमीटर। अभी चलो कैसे ड्रॉ करना है देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। 8 सेंटीमीटर, this is the 8 centimeter, but I divided into 4 equal parts because it will show the 4 decimeters, maximum 4 decimeters. So I just from this point, मैंने पहले प्रीवियस जो वीडियो था उसमें दिखाया था कि कोई एक लेंथ को इक्वल डिवीजन में कैसे डिवाइड करना है। कोई एक एंगल में एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, फिर यहाँ से एक सेम लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करो। सपोज ये है सेंटर, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ से सेम लेंथ का यहाँ पे 4, फिर लास्ट 2 पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दो, फिर इसका पैरेलल यहाँ पे ज्वाइन कर दो, यहाँ पे इसका पैरेलल यहाँ पे, इसका पैरेलल यहाँ पे। तो ये लाइन जो है, लाइन ए बी इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सपोज दिस इज द लाइन, this is the 8 centimeters you take, this is the 8 centimeter and this is the center। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सपोज समझने के लिए ए बी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 एंड दिस इज द 4 इक्वल्स पार्ट में, क्योंकि 4 डेसीमीटर हम लोग तो ये 8 सेंटीमीटर को 4 डेसीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है 4 डेसीमीटर मतलब 4 डिविजन्स होगा which will represent the डेसीमीटर के। ओके, तो यहाँ से लास्ट जो पार्ट है इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो इसका पैरेलल विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर और ड्राफ्ट, इसका जो पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ होगा, यहाँ से सेम पैरेलल लाइन यहाँ पे जाएगा, इसका भी एक पैरेलल लाइन यहाँ पे जाएगा, इसका भी एक पैरेलल लाइन यहाँ पे जाएगा। तो ये हो गया 4 इक्वल डिविजन्स। ओके, फिर क्या है, फिर ये हो गया डेसीमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ देसी हो जा रहा है डेसीमीटर। ओके, सो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर का। ओके, और ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ स्केल दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसको कर रहा हूँ, फिर यहाँ से जो पॉइंट मिल रहा है फर्स्ट यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ सपोज कितना हो गया 1 2 3 4। ओके, हो गया। अभी क्या है, वन टू थ्री
maximum 4 decimeter. This is the 1 2 3 0 1 2, this is the 3. Okay, okay. Next 0 1 2 3. Next this is divided into this is the 4 decimeters. 1 2 3 4 4 decimeters. Okay, now we know that decimeter, if you divide the decimeter 1 decimeter into 10 divisions, then it will show the centimeter. So equally you have to divide one part of this decimeter into 10 equal divisions. So you have to draw another line here, and you just divide into 10 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, and then you have to join this thing, this last portion. This is the portion, this, okay. Remember one thing, this first you join the last 2 points, and then according to that parallel lines you have to draw from here to here, here to here, here to here. Okay, so you just see, if you join this thing, so this is the centimeter, this is the centimeter. Okay, and here the RF, you have to write here RF equals to 1:5. Okay, so very simple. It will measure suppose decimeter and the centimeter. Okay, तो हमारा प्लेन स्केल जो होता है सेम होता है, हाँ, सेंटीमीटर होता है, उसमें क्या होता है मिलीमीटर रहता है, सेम यहाँ पे डेसीमीटर है, सेंटीमीटर में शो किया, बस बहुत ही सिंपल है। इसको भी 10 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हो, इसको भी, पर यहाँ पे कोई भी एक डेसीमीटर को हम लोग डिवाइड करके उसको शो कर देते हैं। तो सपोज आपको अभी 3 डेसीमीटर, सपोज 3.6 डेसीमीटर शो करना है, तो 1 2 3, दिस इज द 1 2 3, यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 6, ये इतना, सो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम दिस टू दिस, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, वेरी सिंपल, प्लेन स्केल इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक्चुअली हालांकि प्लेन स्केल में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ईजीएस्ट होता है, तो इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो और एक यूनिट्स, दूसरा एक यूनिट में करवाता हूँ, एक है यार्ड्स, फीट एंड इंच। तो फर्स्ट इनका रिलेशन जानना ज़रूरी है। यार्ड्स क्या है, फीट क्या है? तो यार्ड सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, इससे छोटा है। तो फीट, तो 1 यार्ड्स याद रखना है, इक्वल्स टू 3 फीट। ओके, 3 फीट। ओके, और फीट तो आपको मालूम ही है, 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंचेस। अगर इस इंच को कन्वर्ट करना है तो 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट।
एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम, construct a scale of showing 1 foot equals to 1.5 inches. 1 foot equals to এত inches and shows feet and inches and long enough to measure long enough to measure 4 feet. क्लियर? सो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक स्केल बनाओ जो 1 फुट को 1.5 इंच से शो करेगा। तो दैट मीन्स दिस इज द आर एफ। यहाँ पे आर एफ क्या है, आर एफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आर एफ निकालना है। आर एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 फुट को क्या शो करेगा, 1.5 इंच शो करेगा। मीन्स 1 फुट यहाँ पे आएगा 1.5 इंच शो करेगा, ठीक है, हो गया। तो 1.5 इंच, 1.5 बाई 1 फुट मीन्स 12 इंच, टोटली इंच हो गया। ये भी इंच में आ गया, ये भी इंच में आ गया, ठीक है। तो 1.5 मीन्स 15 बाई 120, 15 बाई 8 मीन्स 1/8 इज द आर एफ। यहाँ से आर एफ मिला कितना, आर एफ इक्वल्स टू 1/8। सिंपल, आर एफ इज 1/8, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ यू हैव टू ड्रॉ, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्केल। I just remove this thing. So maximum length of the scale, length of the scale is, length of the scale, sorry, not maximum actually, length of the scale, if you mentioning this thing RF equals to this one, then RF into this is the maximum length. Maximum length is 4 feet. Maximum length means RF means 1/8 into 4 feet. Okay. So 1/8 into 4 into 12 inches. So 6 inches. If you convert into centimeter, then you have to into 2.54 centimeter. Okay. So I am not going to convert into centimeters. We directly measure with the help of these inches. Okay. So if you got any problem, you calculate this with the help of this centimeter scale also. You just convert into centimeter, then you draw the scale. Okay. So I just do with the help of this. So my length of the scale is 6 inches. Okay. And it will shows the 4 feet. 6 inches 4 feet. Actually 4 feet is showing with the help of this 6 inches. Okay. मतलब ये जो 4 फीट का लेंथ है वो हम लोग शो कर रहे हैं 6 इंच लेंथ से। तो हमारा जो स्केल होगा, स्केल का लेंथ कितना होगा, ये होगा 6 इंचेस। बट ये क्या शो करेगा,
ये 4 फीट को शो करेगा। तो इसको कितना डिवीजन करना है, इसको 4 डिवीजन करना है। तो यहाँ से मैं फिर से सेम प्रोसेस 1 2 3 4 डिवाइड कर रहा हूँ। 1 2 3 4 ओके ओके। तो 0 1 2 3 तो it will shows the 4 feet. So this is the feet and after that यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर को एक कंस्ट्रक्ट कर दो, एक स्केल का कंस्ट्रक्शन। ओके, फिर यहाँ से लाइन कर दो। ध्यान में रखना है कि ये जो फ्रेम हो रहा है, ये वाला पोर्शन ये डार्क होगा, सिर्फ ये जो कंस्ट्रक्शन ये लाइन आ रहा है ये सब थिन लाइन होगा, ठीक है। तो ये जो मेन स्केल है ये डार्क होगा, मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो फ्रेम है, ये पूरा बॉक्स जो है ये डार्क होगा, ये लाइंस डार्क होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीट का स्केल, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट। ये जो लेंथ है ये 4 फीट को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट फीट है, तो इसका जो हर एक डिवीजन है इंचेस में करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 10 डिविजन्स नहीं होगा, ये क्या होगा 12 डिविजन्स होगा। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस, इसको एक लाइन ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सिमिलरली ज्वाइन कर दो। मेरा लाइन सीधा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका पैरेलल आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइक दिस। तो ये 12 डिविजन्स आ गया। ये हो गया इंचेस, इंच ओके। तो ये आप इंच से अभी इसको डिवाइड कर सकते, तो इंच यहाँ पे मेजर कर सकते, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो इसको 12 डिवीजन करते, इंच सब पे नहीं करना है, कोई भी एक डिवीजन जो है फीट का, एक पोर्शन पे कोई एक इंचेस फीट पे दिखाना पड़ेगा ये डिवीजन करके। हालांकि आप हर एक जगह पे डिवीजन करके दिखा सकते हैं, जैसे कि हमारे स्केल में होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर यहाँ से भी कंस्ट्रक्ट करो, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी करो, पूरा डिवीजन करना पड़ेगा। तो आप अगर एक जगह पे करोगे तो ही समझ में आ जाता है कि आपको मालूम है आप क्या किए हो यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो प्लेन स्केल आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लेन स्केल में कुछ भी नहीं रखा है, जस्ट कैलकुलेट करना है, उसको RF से मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्केल निकालना है, उसको जो दिया हुआ है उससे करके आपको ये करना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है प्रोसेस, कुछ भी नहीं है। फीट है तो इंच में आएगा। अभी अगर सपोज इसमें दिया जाता कि यार्ड है, यार्ड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे यार्ड शो करेगा, यहाँ पे फीट शो करेगा, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर देता, ठीक है। अभी इसी को अगर यार्ड और फीट में दिया जाता तो क्या होता, कोई एक स्केल है, यार्ड और फीट को शो करना बोल रहा है, तो यार्ड मीन्स क्या, सपोज यार्ड को शो कर रहा है, ये यार्ड को शो कर रहा है, 1 2 3 4, ये यार्ड को शो कर रहा है 0। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फीट का स्केल आएगा, सपोज यहाँ पे जो फीट का स्केल आएगा, कितना डिवीजन होगा, फीट का स्केल 3 डिविजन्स होगा, 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फीट। तो इसका जो यार्ड का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा 1 2 3, तो ये फीट होगा। और फीट को भी अगर एक फीट को अगर 10 डिवीजन करोगे तो इंच शो करेगा। तो दिस इज द थिंग, ओके। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो आशा करता हूँ कि प्लेन स्केल में और कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप लोग इजीली कोई भी प्रॉब्लम कर पाओगे। तो और बहुत ही इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, मतलब सबसे सिंपल सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन गुड बाय, ओके।